निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। नेक्स्ट वीक 20 मार्च के लिए किस तरह से निफ्टी मूव कर सकता है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। हमने देखा कि लास्ट टाइम यानी कि लास्ट वीक इसने क्या किया है, एक यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट वीक इसने ये वाला कैंडल बनाया है और वापस अपने इसी जोन से ये अब सपोर्ट ले रहा है। लास्ट टाइम भी हमारे पास यही सपोर्ट जोन था जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक बॉक्स बना के रखा हुआ था, और यहाँ पे अब ये वीकली चार्ट पे हम देखेंगे तो ये इसी बॉक्स से इसने एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। हमने देखा था कि लास्ट टाइम वीकली बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन चला हुआ आ रहा था, और ये ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया था, इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ गया था और वापस अब नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे ये तो अब यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट अगर यदि टूटा, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फाइनली हम इस ट्रेंड लाइन तक वापस आ सकते हैं। ये देखिए, यानी कि कहीं यहाँ तक वापस आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे आके ऐसे सपोर्ट लेके हम वहाँ से यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ये ज़्यादा अच्छे से डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये लगातार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी फ़िलहाल तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है। ये ऐसे करके यहाँ से आ रहा है नीचे, अभी तक फ़िलहाल ये नीचे की तरफ आया है और ये अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। वैसे भी हमारे पास ये जो 50 मूविंग एवरेज है ग्रीन लाइन, इसकी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अभी हम देखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5-6 दिनों से इसने रेड कैंडल बनाया है। फ्राइडे के जो हमारी क्लोजिंग हुई है, हमारी क्लोजिंग मिली है हमें 17,120 के आसपास। ये एक पिन बार कैंडल इसने बनाया है और इसने कम्प्लीटली सपोर्ट लिया है हमारे वाले इस बॉक्स से इसने सपोर्ट लिया है। लास्ट टाइम भी इसने इस वाले बॉक्स से सपोर्ट लिया था, ये देखिए, ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, इसीलिए मैंने ये बॉक्स ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसने यहाँ से इससे सपोर्ट लिया है। 200 के आसपास हमें अगला रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा, और 200 के बाद 280 से लेकर 325 तक, यानी कि 300 का लेवल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी मंडे यानी कल मार्केट तकरीबन 100-125 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाला है। 100-125 पॉइंट अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो मंडे को इस बॉक्स के आसपास ही ओपन होगा, और ओपन होने के बाद अगर ये वापस से ऊपर की तरफ जाता है यानी रिकवर कर लेता है, उसके बाद हम एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट में फटाफट हम देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके से कल का मूवमेंट दे सकता है। हमने देखा निफ्टी चैनल बनाया था लास्ट टाइम थर्सडे को, इस चैनल के अंदर इसने ट्रेड किया। जैसे मैंने बताया था कि ये चैनल जैसे ही हमारा टूटेगा, किसी भी तरफ जिस तरफ टूटेगा उस तरफ एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। ऊपर गैप अप खुलने के बाद ये जैसे ही इसने नीचे की तरफ ये चैनल टूटा, ये हमें प्रॉफिट दिया इसने यहाँ पे, और उसके बाद हमारे इस बॉक्स से 17,000 की रेंज से इसने वापस ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ तो ये अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने को मिला यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये 17,000 का लेवल है। अगला जो रेजिस्टेंस हमें निकल के आता है 280 से 325 यानी 300 के आसपास, बट उससे पहले हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये भी निकल के सामने आ जाएगा जो कि 17,200 तक का है। तो कल कहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे ही हम देखेंगे इस पोजीशन के ऊपर जैसे ही निकलता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है 15-20 मिनट के लिए, हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं इतने मूवमेंट के लिए। इतने मूवमेंट के लिए तकरीबन ये 80 पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो 17,200 और उसके बाद 280 तक के लिए हम देख सकते हैं। तो ये वाला मोमेंटम हम कैप्चर तभी करेंगे जब ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगे। नीचे की तरफ हम पोजीशन तब बनाएंगे जब हमारे पास 17,000 का लेवल टूटेगा। 17,000 का लेवल टूटने के बाद अगर ये थोड़ा सा सस्टेन करता है, 15-20 मिनट हमें देना है मार्केट को, अगर नहीं देंगे तो ये हमें हमारा मूवमेंट नहीं देगा। तो जैसे ही 17,000 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करने के बाद अगर थोड़ा सा सस्टेन करता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद हम नीचे की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये निकल के आएगा, दूसरा टारगेट हमारा ये निकल के आएगा। आप देख सकते हैं पोजीशन में बता देता हूँ, एक सेकंड। पहला टारगेट हमारा 900 हो जाएगा, 16,900, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 16,850, और तीसरा टारगेट होगा 16,800। तो ये 3 पोजीशन जो है, 3 टारगेट हमें कल देखने को मिल सकता है अगर हमारे पास नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आता है। तो ये देखिए 920, 860 और उसके बाद 800। ये 15 मिनट कैंडल का इस तरह से मूवमेंट होगा। वैसे भी कल गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो जैसे मैंने बताया कल तकरीबन मार्केट जो है 100-125 पॉइंट गैप डाउन होने वाला है। अभी मार्केट है 17,100, तो कहीं ना कहीं हमारा 17,000 के आसपास यानी कि इस बॉक्स के आसपास ये मार्केट ओपन करेगा। ओपन करने के बाद हमें ये देखने वाली बात होगी कि ये गैप फिल करता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, या 17,000 का लेवल क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है। अगर बॉक्स पहले ही फर्स्ट हाफ में बॉक्स ब्रेक कर देता है तो हमें ये पहला टारगेट और उसके बाद दूसरा टारगेट ये वाला देखने को मिलेगा, तीसरा टारगेट ये वाला देखने को मिलेगा। और अगर यदि रिकवर करता है तो रिकवर करने पे हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम पहला लेवल जो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं वो है 17,050 के बाद, यानी कि इस लेवल के बाद हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। कॉल पोजीशन छोटा क्वांटिटी के साथ हमें पहला टारगेट ये लेने के लिए मिल सकता है हमें 17,125 के आसपास, और दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 17,200, 200 के बाद 280। तो ये 3 टारगेट है जो हम देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में इस तरीके से कल हम ट्रेड करेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ट्रेड नहीं कर, क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है और अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अपना कैपिटल बचा के चलना है। थैंक यू सो मच।